प्रणवं पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर, बसहि राम सर चाप धर। कृष्णस्त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। श्री हरये नमः। हरि 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 भज रे, हरि चरणार बिंद तू भज रे। हरि की कथा होत है जहाँ, गंगाहू चलिया भे तब। गंगा सिंधु सरस्वतिया बे, अरे गोदावरी विलंब न लावे। सूर हरि कथा होवे जहाँ, सूर हरि कथा होवे जहाँ, सर्व तीर्थ को बासा तहाँ। हरि 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 भज रे, हरि चरणार बिंद तू भज रे, हरि चरणार बिंद तू भज रे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बातचीत नहीं करना है अपन लोगों को, 1.5 घंटे बस, 1.5 घंटे की यात्रा और रह गई है। 1.5 घंटे बाद आप कहीं हम कहीं, जहाँ से आए थे वहीं चल दिए जाएंगे। जो जहाँ से आए हैं तहाँ तहाँ करें पयान, प्रेम से प्रभु का नाम गाइए, यही साथ देगा। वही सबसे बड़ा साथी है। तुम हम कोई एक दूसरे के साथी नहीं हो सकते। साथ में आया था भगवान नाम, साथ में जाएगा भगवान नाम। ना आपके जितने यहाँ साथी हैं ये कोई साथ में आए नहीं थे, इनमें से जाने वाला भी कोई साथ में नहीं जाएगा। क्या आया था साथ में? भगवान का नाम। क्या जाएगा? उसे मत छोड़िए, सब छोड़ दीजिए। जानकी नाथ रघुबर पुकारा करो, बोलो जानकी नाथ रघुबर पुकारा करो। बात मन की बिगड़ी सुधारा करें, बात मन की बिगड़ी सुधारा करें। जानकी नाथ रघुबर पुकारा करो, जानकी नाथ जानकी नाथ रघुबर पुकारा करो। जानकी नाथ जानकी नाथ रघुबर पुकारा करो। जानकी नाथ
बात जीवन की बिगड़ी सुधारा करो, बात जीवन की सुधारा करो। कर से जग के सभी कामों करते चलो, कर से जग के सभी काम मन प्रभु से कभी ना न्यारा करो, मन प्रभु से कभी ना न्यारा करो। बात जीवन की बिगड़ी सुधारा करो, बात जीवन की प्रेम भर के नयन दीपकों से सदा, प्रेम भर के नयन दीपकों से सदा, प्रेम भर के बोलो भर के मगन दीपकों से सदा, आरती ज्योति दृग से उतारा करो, आरती ज्योति दृग से जानकी नाथ रघुबर पुकारा करो, जानकी नाथ करके साधन अगर खुद तरे तो क्या तरे, करके साधन अगर खुद तरे क्या तरे, करके साधन अगर खुद तरे क्या तरे, करके साधन खुद तरे क्या तरे। आपने बहुत यज्ञ किया, बड़े बड़े पाठ पूजा कथाएं करवाई अपने तरने के लिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, खुद को तरना बड़ी बात नहीं है। करके साधन अगर खुद तरे क्या तरे, कीर्ति गा गा के औरों को तारा करो, कीर्ति गा गा के कीर्ति गा गा के औरों को तारा करो, जानकी नाथ रघुबर पुकारा करो, जानकी नाथ। प्रेम के बिंदु गिरते हैं दो चार जो, प्रेम के बिंदु दो चार जो, तो बढ़ा के उन्हें गंगाधारा करो, तो बढ़ा के गंगाधारा करो, जानकी नाथ रघुबर पुकारा करो, जानकी नाथ। सीताराम 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 सीताराम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परात्पर परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करण करुणा वरुणालय नित्य निवृत्त निकुंज बिहारी भगवान श्री श्याम सुंदर की वांग्मय स्वरूपा मंगलमयी श्रीमद् शिव पुराण की पावन दिव्य कथा को श्रवण करने वाले भाई बहनों, मध्य प्रदेश के पावन इंदौर के निकटतम महू नाम के नगर में चक्रेश्वर महादेव की सन्निधि में इस पावन दिव्य
गीता भवन में चल रही श्रीमद् शिव पुराण की पावन कथा का आज उपसंहार दिवस है। देखिए, हम सब मनुष्य हैं, हमारा परम धर्म है भगवान के विषय में जानना। भगवान को जानने के लिए ही हमें मनुष्य देह प्राप्त हुई है। बहुत जन्मों से जिस कार्य को प्राप्त करने के लिए, जिस रूप को पाने के लिए हमने कितने कितने जन्म नहीं लिए होंगे। 84 लाख योनियां हैं हमारे यहाँ। 83,99,999 जन्म हुए, पर भगवान से हमारा प्रेम नहीं हो पाया। कृपा पूर्वक भगवान ने यह मनुष्य शरीर दिया है। इसका सर्वोत्कृष्ट लाभ ही सत्संग है। हम लोग सत्संग के माध्यम से भगवान शिव की मंगलमयी विवाह की कथा श्रवण कर रहे हैं। देखिए, विवाह का प्रकरण बहुत अच्छा लगता है सबको। किसको भी कहो, विवाह सबको प्रिय है। कोई वृद्ध पुरुष भी है और यदि उनके विवाह की चर्चा करो तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। वृद्धावस्था में भी विवाह की कोई चर्चा करता है तो उनको याद आ जाती है अपनी जवानी। वह कैसे हम बालक की तरह दौड़ा करते थे। तो वो समय सबको प्रिय लगता है। और हमारे भगवान का विवाह यदि हम उनके सामने कहेंगे तो उनको कितना अच्छा लगेगा। वो भी तो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पूर्वज हैं। हम अपने प्रभु का विवाह यदि कहते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और राधा कृष्ण के तो उपास्य हैं भगवान श्री शिव। वो शिव की ही उपासना करते हैं, शिव उनकी उपासना करते हैं। वो उनकी परस्पर एक दूसरे के उपासक हैं। उपास्य उपासक संबंध है। और हम उसी श्रृंखला में यहाँ कथा का श्रवण कर रहे हैं। गीता जयंती के पावन दिव्य अवसर पर यह दिव्य शिव पुराण का प्रवचन रखा गया है। भगवान शंकर की बारात नगर में आ गई, यहाँ तक का प्रवचन आपने सुन लिया। और रात्रि को विश्राम हुआ है। आज का कार्य क्या है उसकी चर्चा करते हैं। बड़ा अद्भुत संकेत है। ऐसा दिव्य मंडप बना हुआ है। महाराज मणिखम्भों का दिव्य संकेत यहाँ किया गया है। एक एक स्तंभ में विविध विविध प्रकार के अवतारों का चित्रण किया है। खंबे में भी, स्तंभ में भी अवतार का चित्रण है। पहले मंडप में जो खंबे लगाए जाते थे, उन खंबों में भगवान के अवतार का चित्र लेता था। पर आजकल तो मंडप का काम खत्म हो गया। रेडीमेड, जैसे ये कथा का रेडीमेड बना हुआ है ना, ऐसे ही रेडीमेड मिल जाया करता था। अब इस पर जो गद्दा बिछा है और कितने जन्मों से बिछा है इसका कोई पता नहीं। ऐसे ही विवाह आदि में भी हो गया है। सब जगह काम ऐसा चलने लग गया। शुद्धा शुद्धि का ज्ञान किसी को रहता नहीं है। भाई, मंडप बहुत पवित्र होता है, उसमें देवताओं का आवाहन होता है। इसलिए हिमाचल ने मंडप का निर्माण करवाया है। बड़े दिव्य दिव्य स्तंभ बनवाए हुए हैं। और मंडप की शोभा को देखने के लिए विश्वकर्मा स्वयं पधारे हैं। विश्वकर्मा देख करके दंग रह गए। इतना सुंदर मंडप। जिसने उस मंडप को बनाया होगा वो कितना बुद्धिमान होगा। अच्छा, भगवान के अवतार के संबंध में चर्चा आती है तो अवतार का अर्थ क्या होता है पहले ये लगाना चाहिए। अवतार किसे कहते हैं? अवतार जानते हो क्या होता है? हा? अवतार का अर्थ होता है उतरना, नीचे को आना। जो ऊपर बैठा है वो नीचे आके तुम्हारे साथ बैठे, उसी को तो अवतार कहते हैं। जो वैकुंठ में रहते हैं वो वैकुंठ से उतर के नीचे आ गए। यही अवतार का अर्थ होता है। किसके लिए आए? आपके लिए आए। आपने चाहा इसलिए भगवान यहाँ अवतार लेकर के आए।
अपनी लक्ष्मी जैसी प्रिया का परित्याग कर दिया उन्होंने। क्यों त्याग किया? आपसे मिलने के चक्कर में। भक्त से भगवान को अधिक प्रेम है लक्ष्मी की अपेक्षा। जो सर्वथा साथ में रहने वाली है उससे इतना प्रेम नहीं है, पर कोई उनका नामोच्चारण करे उससे ज्यादा प्रेम हो जाता है। उनका ये स्वभाव है, भगवान का स्वभाव है, जो उनका नाम लेता है उससे प्रेम हो जाता है उनको, और उसका पूरा पूरा सहयोग करते हैं। भगवान कह रहे हैं, विहाय लक्ष्म्या शाहसं विहारम को याति मत्स्यादिशीनयोनिषु शय्यांच मुक्त्वा गरुडासनस्था करोमि युद्धं विपुलं स्वतंत्र। मैं लक्ष्मी को त्याग करके तुम्हारे पास आया हूं। और क्या त्याग करके आए? लक्ष्मी के साथ जो विहार है उसका भी त्याग कर दिया है। हीन जाति में पता नहीं कभी मछली के रूप में, कभी कछुए के रूप में, कभी बाराह के रूप में भी अवतार लेना पड़ा। मैंने अपनी शैया का परित्याग कर दिया। भगवान कहते हैं, शैया क्या थी भगवान की? शेष शैया। शैया का भी त्याग करके यहां आया हूं। गरुड़ जैसा वाहन त्याग दिया और यहां युद्ध कर रहा हूं। युद्ध करने के लिए यहां आया। क्या राक्षसों को मारने भगवान आए? नहीं नहीं, अपने प्रेमियों से मिलने के लिए आए हैं। अवतार उसी को कहते हैं, अपने बड़प्पन को भुला करके सामान्य के साथ में आ जाएं, उसी को अवतार कहते हैं। इसलिए अवतार का अभिप्राय है अवतरतीति अवतारा। भगवान का अवतार किस लिए होता है? आप सबका सहयोग करने के लिए। चलो दूसरा अर्थ करते हैं यहां व्याकरण के आधार पर। अवरक्षणे धातु है अवति, रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। किसकी? आप लोगों की रक्षा करने के लिए आते हैं। अब मानी रक्षा करना। दूसरा शब्द है यहां तार, तारने के लिए भगवान आते हैं। रक्षा करने को और तारने के लिए आते हैं। रक्षा किसकी करते हैं और किसको तारते हैं, इसे समझ लो। भक्तों की रक्षा और दुष्टों को तार देते हैं, यही भगवान का स्वभाव है। इसी को अवतार कहते हैं। भेद नहीं है कि दुष्टों को तारे नहीं, उनका काम तो तारना है। जब आपका काम ये तारना है, फिर भेद कहां से आया है? भेद हो ही नहीं सकता। आपका काम तो उद्धार करना है। आप सबका उद्धार करते हैं। इसलिए वैष्णवों की रक्षा और दुष्टों का उद्धार, इसी को कहते हैं अवतार। वैष्णवों की रक्षा। हम सब वैष्णव हैं, चाहे त्रिपुंड लगाने वाले हों, चाहे ऊर्ध्वपुंड लगाने वाले हों। ये चंदन की आकृति से भेद मत करो। ये तो चंदन कैसा भी लगाओगे, ऊपर को लगाओगे तो भगवान का त्रिशूल हो गया, और आड़ा लगाओगे तो धनुष हो गया। ये तो भगवान के आयुध हैं। आयुधों को लोग तिलक के रूप में धारण कर लेते हैं, और क्या। और बिंदी लगाएंगे तो बिंदी भी भगवान का आयुध है, वज्र के रूप में बिंदी है। भगवान ने अपने आयुध के रूप में हम सबको दिया है। आयुध से भेद नहीं करना चाहिए। तो भगवान यदि भेद करते होते तो अच्छा एक बात बताओ, लंका वाले युद्ध के समय राक्षस लोग मर गए युद्ध में,
पर अमृत की वर्षा हुई युद्ध के बाद। अमृत की वर्षा हुई तो कुछ बानर भी मरे थे, कुछ राक्षस भी मरे थे। तो बरसात हुई अमृत की, तो उससे लाभ क्या हुआ होगा? अमृत की बरसात से सब जीवित हो गए कि नहीं? हैं? सब जीवित हो गए। सुधा वृष्टि भई दोहु दल ऊपर, मानस में लिखा हुआ है, आप लोग सुनते रहते हो। जब दोनों दल के ऊपर वर्षा हुई तो भेद तो किया नहीं भगवान ने, दोनों पक्ष जीवित हो गए। तो क्या किया? फिर तो राक्षस फिर से आ जाएंगे? बोले नहीं। जब अमृत की वर्षा राक्षसों के दल के ऊपर हुई तो राक्षस लोग जीवित हो गए और विमान में बैठ करके भगवान के लोक को चले गए। राक्षस कहां चले गए? भगवान के लोक को चले गए। और देवता लोग और वानर लोग कहां गए? राम जी की सेवा में आ गए, उन्हें सेवा प्राप्त हो गई। यही चाहिए था कि नहीं? जो दुष्टों को भी तार देते हैं वही मेरे भगवान हैं, वही अवतार हैं। अवतार का अर्थ ये नहीं होता है कि हमारी रक्षा करें और दुष्टों को उद्धार भी न करें। उद्धार करते हैं वही भगवान हैं। देखो, भगवान का स्वभाव है, सबका कल्याण करते हैं वो। उनके यहां भेदभाव नहीं है। जो उन्हें गाली देता है सो उसका भी कल्याण करते हैं, और जो उनका भजन करता है उसका भी कल्याण करते हैं। आप रोजाना कथा सुनने आते हो, आपको भी भोजन दे रहे हैं? और जो नहीं सुनने आते हैं उन्हें रोटी नहीं मिल रही होगी क्या? उन्हें भी मिलती है। वो उनका भी ध्यान रखते हैं। सबका जो ध्यान रखते हैं वही तो भगवान हैं। भगवान वही है जो चराचर का ध्यान रखते हैं। अवतार वही है जो हमारा आपका सबका ध्यान रखते हैं। सज्जनों, अंगद जी जब लंका में जाने लग गए तो भगवान ने जाते समय एक बात कही, जा रहे हो पर एक बात का ध्यान रखना। बोले क्या? काज हमार तासुहित होई। हे अंगद, हमारा काम बन जाए और उसका अहित नहीं होवे। क्यों भाई? हम लोग होते तो क्या कहते? सब तोड़ ताड़ डालना उसका, सब बिगाड़ देना और हमारा काम बना लेना। पर भगवान कितने दयालु हैं कि हमारा काम भी बन जाए और उसका अहित नहीं हो। भगवान कह रहे हैं काज हमार, तो इसका अर्थ है कि जब हमारा काम नहीं बनेगा तो उसका अहित कर डालोगे? बोले नहीं, फिर भी उसका अहित नहीं होना चाहिए। यदि काम नहीं बनता है तो उसका अहित मत करना, उसका हित ही करिएगा। देखिए जोशी जी, इसका अर्थ बड़ा अद्भुत है। रामायणी लोग इसका अर्थ ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा अर्थ करना चाहिए उन्हें। काज हमार, भगवान कह रहे मेरा काम है क्या? तासुहित होई, हमारा काम ही ये है कि उसका हित हो। रावण का जिसमें हित है वही मेरा काम है। अर्थ बदल गया है। भगवान कह रहे हैं मेरा यही काम है कि उसका हित हो। शत्रु का भी जो अहित नहीं चाहते हैं वही भगवान, उन्हीं को भगवान कहते हैं। शिशुपाल गाली देता रहा पर भगवान ने कभी उसको दंड नहीं दिया। बराबर गाली देता है वो, गाली देने वाले का भी कल्याण करते हैं। अच्छा, जो गाली दे रहा था वो नाम तो ले ही रहा होगा। भगवान कह रहे हैं चाहे गाली दे के मेरा नाम लो, चाहे प्रेम से लो, कल्याणकारी है वो भी। अब राम जी ऐसे, राम जी वैसे, कन्हैया ऐसा, कन्हैया वैसा गाली दे रहे थे और भगवान प्रकट हो गए। बोलो बोलो क्या चाहिए तुम्हें? अरे बोले बाबा हम तो गाली दे रहे थे तुम्हें। बोले चाहे गाली दो चाहे स्तुति करो, हम प्रसन्न सबसे होते हैं। शब्द में ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है हमारे यहाँ।
भगवान सबका कल्याण करने के लिए आते हैं। आज हिमाचल नगरिया के सभी वासियों का कल्याण करने के लिए आए हैं। देखो हिमाचल की नगरी कितनी अद्भुत है। आज हिमाचल नगरिया हो निहार सखिया, आज हिमाचल नगरिया हो निहार सखिया, और न दुल्हन में शिव जी का कमाल सखिया, और न दुल्हा में शिव जी का कमाल सखिया। अरे सखी देखो तो कैसे लग रहे हैं, कितने सुंदर हैं। भगवान मंडप में पधारे हुए, जिस मंडप के एक एक स्तंभ में दिव्य दिव्य अवतार का संकेत किया हुआ है, ऐसा सुंदर सुंदर महाराज अवतार का यहां निरूपण है। इधर 12 अवतार का चित्र बना हुआ है। इधर देखा है तो मत्स्य अवतार, मछली के रूप में नारायण है। दूसरे खंबे पर महाराज कछुए के अवतार में है। एक में बीणा लिए हुए नारद के रूप में है, एक में 4 बालकों के रूप में सनत कुमारों के रूप में विद्यमान है, एक पर धन्वंतरी के रूप में विद्यमान है। 24 अवतारों की कल्पना उन स्तंभों पर की गई है। ऐसा सुंदर मंडप, उस मंडप में महाराज पधारे हुए हैं। पर्वतराज जी देख रहे हैं कि बड़ा अद्भुत सुंदर समय चल रहा है, इसलिए पहले गौरी गणपति का पूजन हुआ है। गौरी तो यही है और गणपति तो इनके पुत्र हैं, फिर यहां कैसे पूजन हुआ है? शिव जी के विवाह में भी गणपति का पूजन है, होता है कि नहीं? गणपति जी महाराज आज से नहीं पहले से हैं, आदि से, पर यहां जो रूप है वो दूसरा है, और अब जो अपन पूछते हैं वो दूसरा रूप है। गणों के जो स्वामी हैं उसी को तो गणेश कहते हैं। गणानाम ईशा गणेशा, गणों के ईश हैं, देव गणों के जो ईश हैं उन्हीं को गणेश कहते हैं। महाराज गणेश का पूजन हुआ है, गौरा जी का पूजन हुआ है, बड़े दिव्यता के साथ मंगल सूचक मंत्रों का पाठ किया है। बहनों ने मंगल गीत गाए हैं। कैसे कैसे गीत गाए होंगे वो आप लोग सब स्मरण कर लीजिएगा। ते पर्वता द्विजाश्चैव सर्व मंगल पाणया, मंगल गीत गाए गए हैं। संजगमु सोत्सवा प्रीत्या यत्र देवो महेश्वरः। महाराज भगवान जहां महेश्वर स्वयं पधार जाएं वहां अमंगल हो ही कैसे सकता है। भगवान महेश्वर जिनके घर में रहते हैं, चाहे नर्मदेश्वर के रूप में रहें, चाहे स्फाटिकेश्वर के रूप में रहें, महाराज उनका कहना ही क्या, उस घर में तो आनंद ही आनंद रहता है? भगवान महेश्वर, महेश्वर नाम क्यों है इनका? महा ईश्वर को महेश्वर कहा जाता है। महान ईश्वर है ये। ईश्वर किसे कहते हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ। जो सर्व समर्थ है, जो तुम नहीं सोच सकते उसको भी करके उपस्थित कर दे, वो उसी को महेश्वर कहा जाता है। महेश्वर का आगमन हुआ है मंडप में। देव ग्रह आदि का पूजन हुआ है। ग्रह मंडल का पूजन करके महाराज गणपति आदि का पूजन करने के बाद अब कन्यादान का समय आया है। तो कन्यादान करने के लिए कन्या को बुलाया गया। वो कन्या महारानी मैना ने अपनी कन्या को दिव्य रूप से सजाया और सजा करके मंडप में भेजा जा रहा है। महाराज ऐसे बाराती सब देख रहे हैं और भगवती पराम्बा जगदम्बा माँ पार्वती स्वयं आज मंडप में पधारी हुई हैं। देखिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम शिव जी का विवाह देख रहे या सुन रहे हैं। भाई शिव जी का विवाह तो आदिकाल में ही हुआ है, पर ये सब क्यों किया, इस समय क्यों हो रहा है? बोले इसलिए हो रहा है कि बच्चों ने एक बार ऐसा विचार किया कि पिताजी आपका विवाह कैसे हुआ था,
तो उन्होंने कहा वही वैसे ही हुआ था जैसे हुआ था। बोले ऐसे नहीं, आप तो करके दिखाइए। निज नैन देखनी चाहो नाथ तुम्हार विवाह। हे प्रभु, हम अपने नेत्रों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, अब आने दो समय, हम विवाह करेंगे, तब तुम देख लेना। अच्छा, वो विवाह की वर्षगांठ जब आती है तो बच्चे लोग कैसे करते हैं? और माता पिता को खड़े करके और वो माला भी पहनवा देते हैं। कई बार तो हमने देखा है बच्चों को, बड़ा आनंद आता है। तो वो बच्चे मानी देवता लोग, देवताओं ने कहा प्रभु हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, इन्हीं आंखों से देखना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा इन आंखों से देखना चाहते हो तो अब मुझे फिर वही लीला करनी पड़ेगी। तो भगवती पराम्बा आज दिव्य माला लेकर के हाथ में चल रही हैं। भगवान भूत भावन शंकर खड़े हुए हैं, सब लोग देख रहे हैं। देखो, जगत पिता भगवान शिव का विवाह ऐसे हुआ है, जरा देखो ध्यान पूर्वक। महाराज कन्यादान हुआ पाणिक ग्रहण संस्कार के समय में। देखो गोत्र आदि का यहां वाचन किया जाता है। सुमंगलम च यत्कर्मा प्रस्ताव सदृशम मुने। मुनि लोगों ने मंगल वाचन किया है, मंगल मंत्रों का वाचन किया है, पुण्या वाचन किया है बड़ा दिव्य रूप से। अब श्री नारद जी ने कहा देखो जी, भगवान के विवाह के काल में हे हिमाचल पहले आप अपने गोत्र का उच्चारण करो। तो उन्होंने अपने गोत्र का उच्चारण किया है। अब देखो वर पक्ष के गोत्र का उच्चारण करना है। अब वर महोदय से कहा गया आपका गोत्र बताइए। अस्य गोत्रम कुलम नाम नैव जानन्ति पार्वती। हे पर्वतराज, इनका ना तो कोई कुल है और ना ही इनका गोत्र है। अस्य गोत्रम नाम नैव जानन्ति, कोई नहीं जानता है इनका कुल, कोई इनका गोत्र नहीं जानता है। अरे ऐसा कोई दूल्हा होगा जिसका कुल नहीं हो, जिसका परिवार नहीं हो? ऐसे एक ही दूल्हा है हमारे जगत में। विष्णु ब्रह्मादयो पीह परेशान का कथा स्मृता। भगवान ब्रह्मा वहीं बैठे हैं, विष्णु जी वहां बैठे हुए हैं। महाराज पूछा तत्काल, बोलिए अपने गोत्र का नाम उच्चारण करो। अब संकल्प कराएंगे पंडित जी तो गोत्र तो बोलना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा अच्युत गोत्रोत्पन्नो हम, मेरे गोत्र का नाम अच्युत है। अच्युत का अर्थ समझते हो? नच्यवतेत्यच्युतः, जो कभी समाप्त नहीं होता है उसी को कहते हैं अच्युत। जो कभी समाप्त नहीं होता है, जो सदा प्रसन्न बना रहता है। भगवान का एक नाम अच्युत भी है श्री कृष्ण का, वही मेरा गोत्र है। अच्छा वाह, चलो भाई हो गया, गोत्र तो तैयार हो गया, अब अपने पिताजी का नाम बताओ। तो उन्होंने इधर भी देखा और इधर भी देखा। भगवान शंकर बोले मेरे पिता ब्रह्मा जी हैं। अच्छा, आपके पिता ब्रह्मा और ब्रह्मा के पिता, अब 3 पीढ़ी तो बोलनी पड़ेगी। अब उनके पिता का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा उनके पिता का नाम विष्णु। और विष्णु के पिता, बोले विष्णु के पिता का नाम क्या है? सोच रहे थे, सोचते सोचते उन्होंने कहा विष्णु का पिता तो मैं ही हूं। अरे ये कैसा दूल्हा है, पिता के पिता का पिता है ये तो। अशैव दिवसे शैल ब्रह्म कोटिर्लयंगता। महाराज सब लोग हंसने लग गए जितने मंडप में बैठे थे। अरे दूल्हा तो बाबा का भी बाबा है। अरूपोयम परब्रह्मो निर्गुण प्रकृते पराह। परब्रह्म का कोई रूप नहीं होता है, भगवान तो परब्रह्म है, इनका कोई रूप नहीं होता है। निराकारो निर्विकारो मायाधीश परात्परः। ये माया के स्वामी हैं, ये निराकार हैं। निराकार का अर्थ तो समझते ही हैं आप लोग, हैं? जिनका कोई आकार नहीं हो, निर्गता आकारो निराकारः। ये निर्विकार हैं, इनके अंदर कोई विकार नहीं है। क्यों भाई? अब विकारी कौन है? हम और आप हैं।
पर भगवान शंकर निर्विकार हैं, इनके अंदर कोई विकार नहीं है। मायाधीश, माया के स्वामी हैं महाराज। अगोत्र कुल नामाही स्वतंत्रो भक्त वत्सला। भगवान क्या है? भक्त वत्सल है। शंकर जी का एक नाम यहां दूसरा उत्पन्न हुआ, भक्त वत्सल। क्या है भगवान? अच्छा, वत्सल किसे कहते हैं? वत्सल किसको कहते हैं? जो बच्चे के तरफ आकर्षित हो जाए उसको वत्सल कहते हैं। गाय का नाम है वत्सला, वत्सला गाय को कहते हैं। बच्चा जन्मता है, उसके सारे दोष को चाट चाट करके दूर कर देती है गाय। चाटती है कि नहीं? वहां कोई दाई थोड़ा ही ना चाटने साफ करने को आती है, ना कोई दाई आती है, ना कोई नर्स आती है, कोई नहीं आता है। वो गाय का बछड़ा जन्मता है, उसको खड़ा करने वाले भाई कोई नहीं आता, वो खुद खड़ा हो जाता है। वो गाय चाटती है धीरे धीरे, चाट चाट करके। वत्सल का अर्थ है वत्सस्य दोषम लाती। वत्स मानी अपने प्रेमी, और प्रेमी के दोष को जो नष्ट कर देता है उसी को कहते हैं वत्सल। ऊपर वो झिल्ली लपटी रहती ना बछड़े के, उसको चाट करके गौ माता दूर कर देती हैं। और वो रक्त आदि जो लगा हुआ था देह में गंदगी, उसको भी चाट करके पवित्र कर देती है गौ माता। इसलिए गाय को वत्सला कहते हैं। वत्स मानी बछड़ा, और बछड़े के दोष को जो खत्म कर दे वही वत्सला है। हम गाय के बछड़ा हैं। हमारी आपकी गैया कौन है? भगवान है, और हम उसके बछड़ा हैं। सूरदास जी ने कहा है, मेरी गैया श्याम है, उनका हूं मैं वत्स। मैं उनका बछड़ा हूं। प्रेम रसना सो चाट के, भगवान अपनी प्रेम रूपी रसना से चाट करके, कृपामयी रसना से चाट करके हमको मुक्त कर देते हैं संसार से। भगवान की रसना कैसी है। इसलिए भगवान का गोत्र नहीं मिला तो पंडितों ने कहा देखो भाई इनका गोत्र नहीं है, विवाह कैसे होगा? अगोत्री सगोत्री चा कुलहीना, कुलीन कहा। जिसके गोत्र का पता नहीं होता वो कुलहीन कहे जाते हैं। क्या कहा जाएगा उनको? कुलहीन। आजकल बड़ी विडंबना है, कोई कुल से मतलब नहीं है। क्यों भाई? अब ना तो कोई धर्म ना कोई कुल, सब कुछ नष्ट हो गया है। अब तो माता पिता को भी लोग भूल जाते हैं जब विवाह का समय आता है तो। और यहां तक लोग कह देते हैं कि हमारे ना कोई माँ ना पिता, हम तो खुद ही हैं जो कुछ हैं। तो इसलिए भाई शादी करनी है तो तू भी ऐसे ही कर। और वो लड़की को भी पागल बना देता है लड़का, और दोनों लोग बेचारे बेवकूफ बन करके 2-4 दिन तो खूब चकाचक रहता है। वो कहते हैं साथ मरेंगे साथ, परंतु 3-4 महीने बाद एक दूसरे की कट्टी हो जाती है। क्यों भाई? खत्म। ये साथ जिएंगे साथ मरेंगे कहाँ चला गया है? एक कुर्सी की व्यवस्था और करो भाई, वो मैया बैठेगी। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम
कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। अगोत्र कुल नामा ही स्वतंत्रो भक्त वत्सला। भगवान वत्सल हैं, मानी अपने प्रेमी के दोष को दूर करने वाले हैं। और कौन से प्रेमी? बोले भक्त। भक्त के दोष को दूर करते हैं। वत्सल का अर्थ समझे, जो दोष को समाप्त करे। भगवान अपनी कृपा से अपने भक्त के दोष को दूर करते हैं, इसलिए इनका नाम है भक्त वत्सल। आप एक बार नाम लीजिए, भगवान तुम्हारे सामने सदा खड़ा रहेगा। भगवान का संकल्प है, जो तू आवे एक पग, एक कदम मेरे तरफ को आता है तो मैं आऊं 60 पग चलता हूं मैं। कितने पग? जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं 60, जो तू कर्रो काठ सो तो मैं लोहे की लाठ। जो तू कर्रो काठ सो, यदि तू कड़क है तो मैं लोहा हूं। भगवान कह रहे हैं, नम्र को इतने नम्र हैं कि इनके जैसी नम्रता किसी के अंदर नहीं होगी। इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं भगवान। इसलिए कुलीनो भक्त वत्सला। भगवान कुलवान हैं। कुलवान कैसे हैं? जो उनका स्मरण करता है उनके कुल को बढ़ाते हैं आप। अर्थ बदल गया। इनका कुल कैसा है? ये तुम्हारे कुल को बढ़ाते हैं, इसलिए इनका नाम कुलीन है। ये भक्त वत्सल हैं, प्रेमियों को सुख पहुंचाने वाले हैं। लीला बिहारी नाते न मोहितं चराचरम। अपने लीला के द्वारा चराचर को मोहित कर लेते हैं। भगवान लीला से मोहित करते हैं। देखिए भगवान की लीलाएं कैसी कैसी हैं। कभी निकुंज में भ्रमण करना, कभी गोपियों के मक्खन को चुराना। बोलो मोहित होते हैं कि नहीं? इनको लीलाओं को सुन के ही मोहित हो जाते हैं। और जो देखते रहे होंगे उनका तो कहना ही क्या है। अच्छा, जब हम लोग लीला कहते या सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कभी पहले हुआ था या आज ही हो रहा है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी सामने हम देख रहे हैं। तो कभी कभी ऐसी कल्पना किया करो, ये सब गोपियां जैसे सब माखन दे रही हैं कन्हैया को, ऐसे लगता हमारे घर भी कन्हैया आ रहे हैं। हमारे घर भी कन्हैया आए और वो छींके पैसे मक्खन उतार रहे हैं और हम देख रहे हैं। बोलना चाहते हैं पर कुछ निकल नहीं रहा है मुख से। क्या कहें? कहीं बुरा ना मान जाए, नहीं तो कल से कैसे आएंगे। अरे किसी सखी ने ऐसा भी तो व्यवहार किया होगा, हैं? ऐसा व्यवहार किया करो भगवान ने। नो जानाति शिवं कोपी प्रज्ञोपी गिरिशत्तमा। भगवान जो हैं कुलीन हैं। भगवान की लीला चिंतनीय है। भगवान की लीला का स्मरण करने से तुम्हारा कुल पवित्र हो जाता है। जो जो भगवत लीला का स्मरण करते हैं, लीला किसे कहते हैं? लीनम लाती, जिसको सुनते ही लीन हो जाए, आनंद आने लग जाए, उसी को लीला कहते हैं। लिंगाकृते महेशस्य केन दृष्टं च मस्तकम शिवो नामादयः सत्यम नादास्यतस्य। भगवान शिव का नाम कैसा है? बड़ा अद्भुत कल्याणकारी नाम है। अब भाई विवाह की तैयारी है, गोत्र आदि का कार्य हुआ, शाखोच्चार हो गया। शाखाओं का उच्चारण होता है इसमें। कौन सी शाखा में उत्पन्न हुए हैं आप? तो इनकी कौन सी शाखा है? बोले हमारी तो सर्ववेद शाखा है। जितनी शाखाएं हैं वो सब हमारी ही हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं। हिमाचल से कहा तुम्हारी कौन सी शाखा है? बोले हमारी सामवेद की पावन कौथमी शाखा है। कौथमी शाखा के हैं श्री हिमाचल जी महाराज। और श्री शंकर जी की शाखा क्या है? बोले सर्ववेद शाखा।
वेद की सारी शाखाएं भगवान शंकर जानते हैं और उन संपूर्ण शाखाओं के उपासक हैं। चलिए अब कन्यादान हो। कन्यादाने स्थीयताम चाद्य शैला नाथो नाथोक्तया किम कार्य नासस्तवैव सत्यम ब्रूमो नात्र कार्यो विमर्शस तस्मात् कन्या दीयतामीश्वराय। हिमाचल कह रहे हैं जैसे मैं पर्वत हूं, मैं पहाड़ हूं, पहाड़ चल फिर करके कहीं जाता नहीं है, ऐसे ही मैं अपनी कन्या को जिन शिव के चरणों में दान कर रहा हूं, ये कन्या शिव चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं जाएगी। भगवान शिव के चरणों में पतिव्रता को कैसे रहना चाहिए, जैसे पर्वत स्थिर हो जाता है, ऐसे ही पतिव्रता को अपने पति के चरणों में रहना चाहिए। इमाम कन्याम तुभ्यम अहम ददामी परमेश्वरो, हे परमेश्वर मैं यह कन्या तुम्हारे लिए दे रहा हूं, ये कन्या तुम्हें दे रहा हूं। किस लिए दे रहे हैं? बोले भार्यार्थम, तुम्हारी भार्या होगी, भार्या के रूप में जो भरण पोषण करेगी तुम्हारा, तुम्हें भोजन बना के देगी। भार्या का अर्थ होता है जो तुम्हारी गलतियों को भी सहन करे, तुम्हारी डांट को भी सहन करेगी और तुम्हें भरपेट भोजन भी कराएगी, उसी को भार्या कहते हैं। अब आजकल भार्या कौन बनना चाहती हैं? एक जगह मैं पतिव्रत धर्म का वर्णन कर रहा था तो एक माताजी बोली कि सारा काम हमारे लिए आप बता रहे हो, थोड़ा इनको भी कुछ बता दीजिएगा। क्या? अरे आपने कहा पैर दबाना, ये करना वो करना, तो कभी हमको बुखार आए तो कौन दबाएगा? हमने कहा माता जी आप भी वास्तव में जगत जननी के जैसी समझ में आ रही हो। यो तुकानी ददौ तस्मै रुद्राय महते मंत्रे नाने न दत्तवान। विविध प्रकार के आभूषणों से सजाई गई है भगवती पराम्बा और वह भगवती उनके लिए दान में दी जा रही हैं। चाहे गाय दान में दी जाए, चाहे कन्या दान में दी जा रही हो, सजा करके सुंदर देनी चाहिए। कन्या को आभूषण पहनाए गए हैं, कन्या का श्रृंगार किया गया है और माता पिता ने अपनी कन्या को दान करने का संकल्प किया है। जब माता पिता कन्या दान करते हैं तो माता पिता के हृदय पर क्या बीतती होगी। एक वस्तु को किसी को दिया जा सकता है पर बेटी को कैसे दें, जिसको हमने इतने लाड़ से पाला है, आज वो हम किसी अन्य अपरिचित व्यक्ति को, जिसको मेरी बेटी ने आज पहले दिन ही देखा है, उसको हम दे रहे हैं। क्या बीत रही होगी उस माँ के हृदय पर, कितने दुख से उसको पाला गया था, कितने कष्टों को सहन किया गया, और आज एक क्षण में एक बात कहने मात्र से कि ये कन्या तुम्हारी है, हमारा संबंध खत्म, अब उधर चली जाएगी। अब तक उसने इस घर को कितना सजाया था, कितना बढ़िया दिव्य बनाया था, पर जिस दिन से हमने ऐसा संकल्प कर दिया, बेचारी बिल्कुल एक भी बार हमको उलाहना नहीं दी। कन्या पिता को उलाहना नहीं देती कि मैं नहीं जाऊंगी। पिता ने कहा बेटी तुम्हारे जाने से ही मेरा कल्याण है, यदि तुम्हारा मैं कन्यादान नहीं करता तो मेरा कल्याण नहीं होगा। तो बेटी बेचारी चली जाती है, क्या उसके हृदय पर बीत रही होगी। हिमालयस्तुष्ट मना पार्वती शिव प्रीतये, बार बार अपने गले से लगा रही है मैना, उसके सिर को चूम रही है। नाना विधान द्रव्याणी, क्या क्या दे डालूं मैं इसके लिए, ऐसा कुछ है भी तो नहीं जो मैं इसको दूं। महाराज बहुत कुछ दान देने का उसने विचार किया कि मैं ये दूं, इसलिए रत्नानि विविधानि च
चारु रत्नाभिकाराणि पात्राणि विविधानि च। बहुत से बर्तन माँ सोचती है वहाँ ओवन कहाँ मिलेगा, बनारस में ओवन है क्या? नहीं होगा, ओवन दे दिया। माँ ने सोचा वहाँ गैस चूल्हा होगा कि नहीं होगा, इसलिए बढ़िया से बढ़िया, क्यों भाई, बिना लाइटर के जलने वाला ऑटोमेटिक माँ ने उसको भी लेके दिया। अब वो सोच रही है मेरी बेटी को तो सुबह सुबह चाय पीने का अभ्यास है, इसलिए ऐसी केतली उसको लेकर के दी। अब माँ ने सोचा कि वहाँ गैया होगी कि नहीं होगी दूध वाली, इसलिए बढ़िया दूध वाली पहाड़ की गायें, बड़ी सुंदर सुंदर गाय दान में दे रही है। कोई माँ ऐसा सोचती है कि मैं अपनी बेटी को ना दूं? कोई पिता या माँ कभी ये नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं जैसे मैं यहाँ रख रहा हूं ऐसा ही सुख इसको वहां मिले, यही सोच करके तो विवाह करता है। गवाम लक्षहयानांचा सज्जितानां सतं तथा दासीनां अनुरक्तानां लक्षम सद्रव्य भूषितम। महाराज विविध विविध प्रकार के दान दिए गए हैं। सुंदर सुंदर दूध वाली गाय साथ में दी जा रही है। गाय भी आपको कभी मना करती कि हम के साथ नहीं जाएंगे, संकल्प कर दिया वो भी बेचारी। जैसी गाय बिना मुख वाली होती है, ऐसे ही बिना मुख की बेटी भी होती है। दोनों कभी नहीं कहते कि हमें यहां दुख मिल रहा है। चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, सुख दुख जो लिखा लीलार हमरे, पाऊं जहां पाबों सही। जो सुख दुख लिखा है जहां मैं जाऊंगी वहीं मिलेगा, जो यहां मिल रहा है वो वहां भी मिलेगा, क्योंकि यही मेरे ललार पर, यही मेरे माथे पर रेखा है, इसलिए मैं वहीं जाकर के पाऊंगी। भगवती का दिव्य पाणी ग्रहण हुआ है। अब भाई भांवरी का क्रम चला। अब भांवरी का क्रम बड़ा अद्भुत है। ये तो पहली भबरिया हो, माता पिता नहीं देखते इसको। क्यों? अपनी बेटी के इस भांवरी क्रम को नहीं देखना चाहिए। पिताजी दूर हो गए, माताजी भी दूर हो गई, ब्राह्मण लोग भावर दिलवा रहे हैं। 4 भावर देनी चाहिए। 4 भावरी हुई है, फिर लौट पटा हुआ है, इस पटरे से उस पटरे पर बैठना, तो 1 भावर ये हो गई। 1 सिंदूर दान वाली हो गई, 1 मंगल सूत्र पहनाया गया, ये हो गई। ऐसे 7 परिक्रमाएं होती हैं, इसी को कहते हैं 7 भावरी। पर भावरी क्रम से नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। सुमंगली पहली भावरी है। सुमंगली मानी जब 4 भावर हो जाती है तो सुमंगली होती है, सिंदूर दान होता है सुमंगली। उस समय सुमंगली में सिंदूर दान करेगा वर, और सिंदूर दान के समय फिर 1 परिक्रमा लगा करके आएंगे, फिर सिंदूर दान करके बैठ जाएंगे। अब मंगल सूत्र पहनाना है द्वितीय में, तो मंगल सूत्र पहनाना होगा तो फिर कन्या को इधर से उधर घुमा के लाएंगे, मंगल सूत्र पहना दिया। अब फिर तीसरा इसमें क्रम क्या है? अब भाई दाएं से बाएं हाथ पर बिठालना है कन्या को, तो फिर 1 राउंड लगा करके आइए। पूरी वेदिका का 1 परिक्रमा दिया। 1 परिक्रमा करने के बाद अब जो है अपने अपने आसन पर बिठाया गया है। कन्या कह रही है अमुक अमुक बातों को यदि मानोगे तो हम तुम्हारे वाम भाग में आते हैं। भगवती पराम्बा बैठी हुई है। हमारे ब्रज में गीत गाते हैं, ये तो पहली भबरिया रे, अबई तो बेटी बापई की, ये तो दूजी भबरिया रे, वही तो बेटी बापई की। 6 तक ऐसा ही गाते हैं। ये तो सत भी भबरिया हो, बेटी तो भई साजन की। अब माँ भगवती पराम्बा
वाम दिशा में आ गई हैं, भगवान शंकर के वाम भाग में विराजमान हैं। नगर से समस्त लोगों ने उनके लिए विविध प्रकार के वस्त्र आभूषण दिए हैं। भगवती पराम्बा को दिव्य वस्त्र दिव्य आभूषण दान किए जा रहे हैं। अपने अपने कन्या दान के लिए सब लोग बैठे हुए थे। जो कन्या के दान में देने के वाले लोग थे वो सब उपस्थित हो गए हैं। भगवान हिमाचल ने विचार किया, मैं क्या क्या दूं इनको, कोई भी चीज की कमी नहीं रह जानी चाहिए, ये भी दे दूं वो भी दे दूं। मेरी बेटी को गाय का घी अच्छा लगता है, इसलिए वो भी भर के कैन में दे दिया। जहां जाएगी वहां। भगवान शंकर के पास गाय की कमी है क्या? नंदी के बिना तो वो एक क्षण भी नहीं रहते हैं। क्यों भाई? नंदीश्वर वृषभ है, बैल है, तो जहां बैल है वहां आसपास गायें भी तो होंगी। भगवान शंकर जो है पर्वत पर विराजमान रहते हैं, वहां दिव्य दिव्य गौ माताएं हैं। ऐसी पवित्र जो है गौ माता को जो है दान में दिया जा रहा है। विविध प्रकार की गायों का दान हुआ है। भगवान शंकर बोले कि देखो बहुत समय हो गया है, अब आप कहो तो हम चलें। बोले नहीं नहीं, अभी एक काम और रह गया है। वो क्या? भाबर के बाद एक काम बाकी रह जाता है। कुछ सखियां मिलकर के दूल्हा को एक अलग भवन में ले जाती हैं, किसी देवता का पूजन कराती हैं वहां। अब भगवान शंकर से कहा आप इनका पूजन कीजिए। भगवान ने कहा देखो हम किसी का पूजन वूजन नहीं करते हैं। नहीं नहीं, ये हमारी कुलदेवी है। बोले तुम्हारी कुलदेवी होगी, मेरी कुलदेवी तो है नहीं। तुम्हारी कुलदेवी का पूजन तुम लोग करो, मैं क्यों करूं? उन्होंने कहा देखिए, यदि आप इनकी पूजा करोगे ना तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा, तुम पति पत्नी में कभी विवाद नहीं होगा। भगवान शंकर ने कहा हम ये कब चाहते कि विवाद नहीं हो, हम तो यही चाहते हैं कि सदा विवाद बना रहे। इसलिए हम इनका पूजन नहीं करेंगे। जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बासांसि सागरा सप्तो दिशश्चैव महाभुजा द्यौर्मूर्धाते विमोर्नाभि खम्बायुर्नासिका तथा। महाराज विविध प्रकार के वस्त्राभूषण भगवान को प्रदान किए गए हैं। उन सखियों ने वस्त्र के देवता बनाए हैं, कोई कपड़ा लपेटा हुआ है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को मैया ने कहा, यशोदा ने, बोले लाला जब तेरो ब्याह होगो ना तू वहां सारे काम करते रहियो, परंतु एक काम मत कीजो। बोले का? बोले जब सखियां कोहबर में ले जाएं तो वहां बाद देवता को पूजन मत करियो जो ऐसे एक लाल लाल वस्त्र में लपेटे होंगे। अच्छा मैया उसका पूजन करने से क्या होता है? अरे मैंने कह दिया बस वो मत करना और सब करना। अब कन्हैया एक दिन एकांत में बैठे हैं, मैया से बोले मैया तू कह रही वहां वो पूजन मत करना, उसका पूजन करने से क्या होता है? तो यशोदा बोली लाला जो उस देवी का पूजन करता है वो दुल्हन का गुलाम हो जाता है। अच्छा, और ये मैया तेने तो बहुत बड़ी कृपा की नी। मैं तो यही सोच रहा था कि ऐसा कोई मंत्र मिल जाए जिससे मैं श्री किशोरी जी का गुलाम बन जाऊं। तूने तो बड़ी कृपा करी। यो ब्रह्म रुद्र सुक नारद भीष्म मुख्य आलक्षितोनु सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण
चूर्णमनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। जिनके चरणों की धूलि को स्वयं ब्रह्मा भी लालायित रहते हैं। महाराज यो ब्रह्म रुद्र, भगवान शंकर भी उनके चरणों की धूलि को लालायित रहते हैं। सुखजी महाराज, नारद, भीष्म और बड़े बड़े महात्मा संत जिन चरणों की धूलि को सदा लालायित रहते हैं, वो धूलि जिसमें समाहित है, ऐसी वो चप्पल उसमें रखी जाती है। कन्हैया से बोली मैया, और वो धूली उसमें है जिस धूली से सारा ब्रह्मांड बस में हो जाता है। श्री राधा के चरणों की संस्पृष्ट धूली उस दुपट्टे में अंदर बनी हुई है। ऐसा है कि नहीं? आप लोगों के यहाँ होता होगा कि नहीं है? विवाह के समय ऐसा नहीं होता है, हिमाचल में ऐसा होता है, इसलिए वो कह रहे हैं। और उसमें वो देवता नहीं होता है, वो ऐसा ही होता है, वो सखियां मजाक के लिए ऐसा करती हैं। तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। हम उन श्री जी के चरणों की धूलि को नमस्कार करते हैं जो संपूर्ण लोकों को बस में कर लेती है। संपूर्ण लोकों को बस में करती तो मैं उस लोक से बाहर हूं क्या? आप और हम कोई भी बाहर नहीं है। कन्हैया ने बोला, माँ तूने अच्छा बता दिया। ऐसे ही भगवान शंकर ने कहा, हम ये पूजन नहीं करेंगे, बकाया सब कर लेंगे, केवल यही पूजन नहीं करूंगा। मम तदरेत सातात मर्दिते न मुहुर्मुहु। अब सखियां वहां से लेकर के आई हैं। महाराज सरस्वती ने आकर के पार्वती को समझाया है पतिव्रता को कैसे रहना चाहिए। माँ ने आकर के अपनी बेटी को कहा, बेटी कन्या का यही धर्म है कि वो अपने पति का सम्मान रखे, उनके अनुकूल चले। एक ही धर्म नारी का होता है कि वो पति के विरुद्ध कोई कार्य ना करे। सरस्वती च लक्ष्मी च सावित्री जाह्नवी तथा। सरस्वती महारानी भी वहां पधारी हैं। लक्ष्मी जी ने भी आकर के पतिव्रत धर्म का निरूपण किया है। सावित्री मैया ने भी वहां पतिव्रत धर्म का निरूपण किया है। जाह्नवी मानी गंगा, गंगा ने भी पतिव्रत धर्म का निरूपण किया है। अदिति, सची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, स्वधा, रोहिणी, वसुंधरा, शतरूपा, इन सब देवियों ने आकर के पार्वती को पतिव्रत धर्म समझाया है। देव कन्याओं ने आकर के पति धर्म बताया है। और यहां महाराज सारी देवियां पतिव्रत धर्म का बड़ा सुंदर संकेत कर रही हैं और कह रही हैं, देवी नारी का मात्र एक धर्म है, वह क्या है? केवल पति के चरणों की सेवा करना। इसलिए तुम भगवान शंकर के चरणों की सेवा करना बेटी। करऊ सदा शंकर पद पूजा। बेटी तुम्हें शिव जी के चरणों में ही सदा रहना है, उनकी पूजा करना। नारी का यही धर्म है। नारी धर्म पति देव न दूजा। इसलिए दूजा धर्म नहीं है, धर्म एक ही है, केवल पति सेवा। पतिव्रता सावित्री लोपा मुद्रा अरुंधति पत्युर्ना गृहणीयात् कदाचन पतिव्रता। पति कितना भी प्रसन्न क्यों ना रखे, फिर भी उसको इतने प्रसन्नता में उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के
अपने नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और कदाचित दुखी रखे तो घबराना नहीं चाहिए। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती। दुख में कभी भूलना नहीं चाहिए सेवा को। पत्युर्नाम न गृह्णीयात्, पति का नाम लेकर के नहीं बुलाना चाहिए, आजकल का स्टैंडर्ड है। पति का नाम लेकर के बहुत बहनें यहां जो कथा सुन रही होंगी वो तो ऐसा नहीं करती होंगी, पर जो सत्संग विहीन है वो पति को नाम लेकर के बुलाती हैं। यहां कहा जा रहा है पार्वती कभी अपने पति का नाम उच्चारण नहीं करना। ठीक है मां, कदाचन पतिव्रता, पतिव्रता यदि पति का नाम उच्चारण करके बुलाती है तो पति की आयु क्षीण होती है उससे, इसलिए नाम लेके नहीं बुलाना चाहिए। फिर क्या कहना चाहिए? कोई अपना कोटबर्ड बना लो। क्यों भाई? गुप्त नाम। कोटबर्ड मानी कोई अपना गुप्त संकेत। भगवती जानकी जी, जानकी नाम तो है नहीं है सीता का, राम जी उनको कोटबर्ड बनाए सीता जी को बुलाने के लिए। जानकी कहते हैं। क्या कहते हैं? जानकी। कोटबर्ड हो गया जानकी। कभी बुलाना होगा तो कहेंगे जानकी, जनक की पुत्री है इसलिए जानकी कह दो, नाम तो हुआ नहीं। नाम क्या है? सीता है। और जानकी जी को यदि राम को बुलाना होता था तो राम जी थोड़ी कहती थी करुणा निधान। वाह, करुणा निधान कह के बुला लेती। आप लोग भी कुछ नाम करो। क्या नाम रखेंगे ये तो आपका मन चाहेगा। सस्वरम सांजलि प्रीत्या सुप्रणम्य वेदितम। अपने पति की चरणों की नित्य सेवा करनी चाहिए। पाद संवाहन, चरणों को दबाना चाहिए। जो पति चरण सेवा नहीं कराते हैं तो उनके अनुकूल कार्य करो। बहुत लोगों को पैर दबवाने का अभ्यास पड़ जाता है। हरिद्रा कुंकुमम चैव सिंदूरम कज्जलादिकम। पतिव्रता को अपना श्रृंगार पति के लिए करना चाहिए। हरिद्रा आदि का प्रयोग, सिंदूर का प्रयोग, कुंकुम का प्रयोग, कज्जल लगाना, कर्पूर सकंजल तांबूलम, तांबूल खाना, मुख लाल करना, होठों को लाल रचना, ये सब जो है कार्य पतिव्रता को केवल पति की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। केश संस्कार कबरी का कर्णादि भूषणम। केसों को बढ़िया ढंग से झाड़ना और कभी खुले हुए नहीं रखना। आजकल तो खुले रखने का एक फैशन है। क्यों भाई? खूब खुले बाल रखने का आजकल लोगों को ऐसा लगता है कि ये ज्यादा अच्छा है। बाल खुले नहीं रखना चाहिए। चोटी को जो लोग खुली रखती हैं सज्जनों, वो कुटुंब के लिए हानिकारक है, इसलिए चोटी खुली नहीं रखनी चाहिए। चोटी में गांठ होनी चाहिए या उसको ऐसे गूंथना चाहिए। बेणी गूंथन एक प्रयोग है। बेणी गूंथना चाहिए ऐसे, और बेणी गूंथना जिसको आ गया वो परिवार चलाना आ जाता है उसको। बेणी गूंथना मानी परिवार का संचालन करना। उसमें 3 भाग होते हैं और वो एक दूसरे पर चढ़ता हुआ चला जाता है, और समान मात्रा में चलते हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं होता उसमें, बिल्कुल बराबर रहते हैं। इसी तरह परिवार में बड़े छोटे सबको जो है सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए नारी के लिए। ये बेणी गूंथन में समझाया माताओं ने। स्त्री को कभी अपने नाखून को दांत से नहीं काटना चाहिए, वो कह रही हैं। बहुत माताओं को ऐसा अभ्यास होता है कि वो अपने दांत को कभी ऐसे नाखून को दांत से काटती हैं, और कई बहनों को ऐसा अभ्यास रहता है अपने दांत को छूती हैं अपने हाथ से, ऐसे ऐसे छूती रहती हैं। वो कह रहे हैं स्त्री धर्मणी स्वमुखम नैव दर्शयेत्। वो स्वधर्मणी जो स्त्री होती है
वो अपने मुख के दांत से कभी नाखून को न काटे और अपने मुख को पानी में न देखे। ऐसे कई लोगों का अभ्यास होता है, पानी भरने गए, अब तो जाने की जरूरत ही नहीं है, टोटी दबाओ पानी आ जाएगा बाथरूम में ही। पहले ऐसा होता हुआ, गंगा जी में जाओ तो अपना मुख मत देखो, उसमें पानी में झांक करके अपना मुख नहीं देखना चाहिए। और वो कहती हैं अपना स्वयं का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग बात बात में कहती हैं, अपना ही नाम की दुहाई देती रहती हैं, अरे मैं वो हूं, अरे मैं वो हूं। क्यों भाई, होता है ना ऐसा, नहीं करना चाहिए। हरिद्रा कुंकुमं चैव सिंदूरम कज्जलादिकम। देखो, नारी को काजल जरूर लगाना चाहिए, कज्जल लगाने का नियम। जितना आवश्यक सिंदूर लगाना है उतना ही आवश्यक कज्जल लगाना है। हमने ऐसा सुना है कि कज्जल जो है नेत्र के विकार को दूर करता है, पर कज्जल वो बाजार से लाने वाला नहीं। यह लिखा है कर्पूर सा कंज कज्जलम। कपूर से आरती करते हैं ना भगवान की, उसमें से जो लौ निकलती है उसके ऊपर ऐसे उल्टा दीपक लगा दो, मिट्टी का दीपक, उस दीपक में वो कज्जल आ जाएगा। और उसे सूखा, उसमें कुछ लगाना नहीं, तेल घी कुछ नहीं लगाना है, सूखा उसको लेकर के अपने आंख में लगाओ तो कज्जल लगाने से नेत्र में विकार नहीं आएगा और नेत्र सुंदर लगेगा। अब आजकल तो वो सलाई की तरह आता है, वो ऐसे ऐसे कर लिया जाता है। केश संस्कार कबरी कर करनादि भूषणम। आभूषण जरूर पहनना चाहिए, कभी कंगन का त्याग नहीं करना चाहिए। कंगन हमेशा हाथ में रखना चाहिए, बिल्कुल खाली हाथ नहीं। और कंठ का आभूषण कभी नहीं उतार के रखना चाहिए, उसमें भी एक आभूषण कंठ में पड़ा रहे। बहुत लोग क्या कहती हैं, हमको गर्मी लगती है इसलिए सब उतारते। अब बेचारे श्रीमान जी भी कुछ कहते नहीं, क्या करें, रहना जो घर में है इसलिए वो बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं। और क्या करें महाराज, ऐसे ऐसे नियमों को बताया। न रजक्या न बंधव्या तथा श्रमणया न च दुर्भगया क्वापि सखिलत्वम करे चयत। देखिए, कभी रजक के घर जाकर के कपड़ा नहीं दे के आना चाहिए। बहुत लोग धोबी के यहाँ कपड़ा देने जाते हैं तो स्त्री को उसके घर दे के नहीं आना चाहिए, फिर रजक स्वयं घर आकर के ले जाए, वो उत्तम माना जाता है। उसके घर कपड़े धुलवाने के लिए नहीं जाना चाहिए। इसका अर्थ तो ये होता है कि अपने हाथ से कपड़ा धो लिया जाए, वो कदाचित नहीं धुल सकते हैं तो उसको बोलो कि घर से लेके जाओ, वो उत्तम है, उसको यहाँ अच्छा माना हुआ है। पतिव्रता के अंदर ये सब कुछ संस्कार होना चाहिए। यहाँ 26 संस्कार बताए, उसमें से हम 2-3 का ही स्मरण करा रहे हैं। कभी भी सिर के ऊपर का वस्त्र नीचे नहीं आना चाहिए। किसी पुरुष के सामने आवे तो सिर के ऊपर वस्त्र हो। अब आजकल तो ये सब बहुत कठिन काम हो गया। हम यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि ज़्यादातर माताएं ऐसी दिख रही हैं हमारे लिए, और बाहर किसी शहर में कथा होती तो हम ये बोलते ही नहीं है ये विषय। क्यों? बहुमत तो उनका ही, बहुमत का विरोध नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? यहां लिखा है कि सिर पर से वस्त्र जब उतर जाता है तो मर्यादा समाप्त हो जाती है। मर्यादा के लिए सिर पर वस्त्र जरूर रखना चाहिए बहनों को। और सिर का जो वस्त्र है, बाल खुले और सिर पर वस्त्र ना हो, ये 2 बड़ा अवगुण होता है। 3 देवियों के सिर से वस्त्र हटा। हाँ, सतयुग में चंडी के सिर पर से वस्त्र हटा और बाल खुले, चोटी खुल गई। तो लिखा है यहां सतयुगे चंडिका चंडी। सतयुग में तो चंडिका चंडी बन गई, पर त्रेता में जनक नंदिनी चंडी का कार्य की। चंडी का अर्थ जो विनाश करे,
उसी को तो चंडी करते हैं भाई। शत्रुओं का विनाश करने के लिए वहां चंडिका ने अपने सिर के वस्त्र को हटाया, और त्रेता में जनक नंदिनी ने रावण के कुल का विनाश करने के लिए अपने सिर के वस्त्र को हटाया और बाल खुले किए। त्रेतायाम जनक नंदिनी कुरु वंश का विनाश करने के लिए द्रौपदी के सिर का वस्त्र हटा और द्रौपदी के बाल खुले। ध्यान रखना बाल खुले होने पर क्या क्या होता है। द्वापरे द्रौपदी चंडी तो कलऊ चंडी, कलयुग में कौन है? बोले अब तो जहां देखो वहीं सब मिल जाती हैं, ज्यादा खोजने की आवश्यकता नहीं है। बुरा ना मानना। स्त्री धर्मणि त्रिरात्रम ना स्वसुखम नैव दर्शयेत। अपवित्र काल में 3 रात तक पति का स्पर्श नहीं करना चाहिए स्त्री को अपने पति से। पति का स्पर्श करने से दोष लगता है। एक बिस्तर पर विश्राम नहीं करना चाहिए। श्वाक्यम श्राव ये नापी, यहां तक प्रयास करना चाहिए अपवित्र काल में जब रजोधर्म आवे 3 दिन तक भोजन करते समय सामने नहीं आना चाहिए पति के। अब आज जो स्थिति बिगड़ गई है, इसीलिए सब विविध प्रकार के रोग आते हैं। ये रोग क्यों आते हैं? अपवित्र काल में भोजन करने से, अपवित्र काल में भोजन बनाने से, अपवित्र काल में सहवास करने से ये सब विविध प्रकार के रोग, नपुंसकत्व आना, हृदय रोग होना, शुगर आदि का रोग उत्पन्न होना, इन सब रोगों का कारण ही है। इसलिए अपवित्रता में यह स्पष्ट लिखा है त्रिरात्रम न सम्मुखम, सामने नहीं आना चाहिए। एकांत में कंबल आदि के आसन पर विश्राम करना चाहिए और उस समय ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। ऐसा संकेत करते हैं। पतिव्रता का धर्म बहुत बड़ा है देवियों। पतिव्रत धर्म कितना बतावें। एक पतिव्रता स्त्री थी, महाराज क्या कहना, वो अपने पति की जब सेवा करती थी, थोड़ी भी आवाज यदि पति की आ जाए तत्काल उठ के दौड़ती थी। वो एक मोहल्ले की कोई औरत उसके यहां आई और आके क्या देख रही थी कि वो धान कूट रही है। ऐसे धान कूट रही थी, ऐसे मूसल चला रही थी, धाएं 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 मूसल चल रहा था। और उसी समय उसके पति की आवाज आई। पति बेचारे अस्वस्थ थे, उन्होंने ज्यों ही आवाज दी तुरंत उसने मूसल वहीं छोड़ दिया, मूसल को वहीं छोड़ दिया और दौड़ करके गई, पति को जल भर के दिया, उनकी कुशलता पूछी। हाँ स्वामी आज्ञा करो। पति ने कहा बस कोई बात नहीं, पानी पीना था इसलिए मैंने आवाज दी। वो मूसल ज्यों का तो यहां रुका रहा, लौट के आई, उसने मूसल को पकड़ा और फिर धान कूटना चालू कर दिया। तो वो जो कुल्टा स्त्री गांव की आई थी, इस दृश्य को देखकर बड़ी अचंभा में पड़ गई। तो वो अपने घर आई तो अपने पति से बोली, जानते हो मैं पतिव्रता हूं, और कल जब मैं धान कूट रही हूं तब तुम मुझे बुलाना। तो उसने कहा क्यों चक्कर में आती है, मैं जानता हूं तू कितनी पतिव्रता है, तू कितनी मेरी सेवा करती है, कितना ध्यान रखती है। महाराज दूसरा दिन आया, शाम को मोहल्ले की एक बहन को बोल के आई, अरे तू आना हमारे घर कुछ मांगने के लिए, और जब मैं मूसल चला रही होंगी तभी आना। पहले सेटिंग कर दी उसने। उधर से वो आई मांगने वाली, इधर पति ने आवाज दी, अरे सुनो। क्या कहा जाता है जब बुलाते हैं तो ऐसे ही कुछ कहते हैं ना, सुना भाई एक गिलास जल लेके आना। वो मूसल चला रही थी ऐसे ऐसे, और ज्यों पति की आवाज आई तो उसने मूसल छोड़ा, जय छड़ा से एक लगा इधर से। अब वो अपने सिर को दबाए हुए ऐसी, क्या हुआ क्या हुआ, अरे आपको पड़ा है क्या हुआ क्या हुआ, सारा सिर फूट गया मेरा।
यहां लिखा है नोलू खलेन न मुसलेना वर्धन्याम दृष्टमद्यपि। वो उखल चलाने वाली के पतिव्रत धर्म को देख करके नकली प्रदर्शन मत करना, नहीं तो वही हाल होगा। देखो उखल चलाने वाली का जो पतिव्रत धर्म था वो सत्य था, उसका उखल ऊपर रह गया उसके व्रत के प्रभाव से। अरे वो अपने साड़ी को ऐसे छोड़ देती थी, ऐसे किसी सहारे पर नहीं, और वो सूख जाती थी साड़ी ऐसे, सूर्य उसको सुखा देते थे ऐसे, और किसी तार पर नहीं डालती थी, वो साड़ी सूख जाती थी। ऐसा उसका पतिव्रत धर्म, उसको देख करके सारे लोग अचंभे में पड़ गए। इसलिए देवी केवल पति ही परमेश्वर हैं। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पतिव्रताया चरणों यत्र यत्र स्पृशेद भुवम। जहां जहां पृथ्वी पर पतिव्रता के चरण पड़ते हैं वहां वहां पाप उत्पन्न नहीं हो सकता है। तत्र तत्र न भवेत साही पाप हंत्री पावनी। वो भूमि पवित्र हो जाती है। विभू पतिव्रता स्पर्शम कुरुते भानुनानपि। आज सूर्य में जो तेज है, सूर्य सारे जग को जो प्रकाश दे रहा है, ये पतिव्रताओं के धर्म का स्वरूप है। ये जिस दिन भारतवर्ष में पतिव्रत धर्म समाप्त हो जाएगा, सूर्य का तपना और उदित होना बंद हो जाएगा। ये पतिव्रत धर्म का फल है। सोमो गंधवश्चापि स्वपावित्र्यात् नान्यथा। वृक्षों में जो वनस्पतियों में औषधि का रूप विद्यमान है, चंद्रमा में जो अमृतत्व है, ये पतिव्रता का स्वरूप है। भारतवर्ष में पतिव्रताएं हैं, इसलिए भारतवर्ष में सारी औषधियां हैं। साधन्या जननी लोके साधन्यो जनका पिता। धन्या सा च पतिर्यस्य गृहे देवी पतिव्रता। धन्य है उसकी मां जिसकी पुत्री पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है। धन्य है उसके पिता, जनक उसके धन्य है, अर्थात पिता धन्य है जिसकी बेटी पतिव्रत धर्म का पालन करती है। और धन्य है वो पति जिसकी पत्नी पति धर्म का पालन कर रही है। धन्य देवी पतिव्रता। इसलिए जिस देश में पतिव्रताएं होती हैं उस देश में ही गंगा यमुना बहती है। पितृवंश्या मातृवंश्या पतिवंश्या ततस्त्रया। लोग कहते हैं कि पतिव्रता 2 कुलों को उतारती है। मानस में लिखा है पुत्री पवित्र किए कुल 2 कुलों को पवित्र करती है। पर शिव पुराण कह रहा है, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज कहा करते थे 3 कुलों को उतारती है पतिव्रता। कौन कौन से? पितृवंश पिता का वंश, मातृवंश माँ का वंश, जिस कुल में माँ का जन्म हुआ उसको भी पवित्र कर देती है पतिव्रता स्त्री। और जिस पिता के कुल में उसका जन्म हुआ है उस पिता के कुल को पवित्र करती है वो स्त्री, और पति के कुल को पवित्र करती है। 3 कुल पवित्र हो जाते हैं। तीनों कुलों को पवित्र करती है। पति के कुल को संतान देकर पवित्र करती है, पिता के कुल को ऐसी सच्चरित्रा कन्या देकर के पवित्र करती है, और मातृकुल को ऐसी सच्चरित्रा दौहित्री देकर के उस कुल को पवित्र कर देती है। इसलिए पतिव्रत से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। पतिव्रताया पुण्येन स्वर्गो सौख्यानि भुंजते। पातिव्रत का धर्म पालन करने वाली देवी को यहीं स्वर्ग है और यहीं वैकुंठ है। अत्रैव स्वर्ग अत्रैव वैकुंठा। यहीं
सारे सुख हैं पतिव्रता को, तो अपने पति की प्रसन्नता में ही सुख मिलता है। पतिव्रतायाश्चरणो यत्र यत्र स्पृशेद भुवम यथा गंगावगाहेन शरीरम पावनम भवेत। जैसे गंगा स्नान से शरीर पवित्र हो जाता है, जैसे तीर्थ यात्रा करने से देह और मन की शुद्धि हो जाती है, इसी तरह से जिस गांव में या जिस घर में पतिव्रता रहती है उस घर के सब लोग, उस गांव के सब लोग पवित्र हो जाते हैं। पतिव्रत यहाँ सबसे बड़ा व्रत बताया है। इसलिए हे उमा, भूल करके भी अपनी पति का नाम उच्चारण नहीं करना। पति का नाम बोलने की जरूरत पड़ जाए तो कुछ संकेत किया करो। पतिव्रतस्य भावेन स्त्रिया त्रिरात्र अर्थवा तब स्मरण तो नारियो भवंती ही पतिव्रता। कह रहे हैं जगदम्बा भगवती पराम्बा ने यहाँ पतिव्रत धर्म का विवेचन श्रवण किया है। महाराज यहाँ 32 देवियां उपदेश देने के लिए आई। द्वात्रिंशत मानी होती हैं 32। उनने पतिव्रत धर्म का एक एक ने अलग अलग विवेचन किया। यदि एक एक के नाम से 5-5 श्लोक करो तो कितने श्लोक हो गए? 150 से ऊपर हो गए। इतने श्लोकों में केवल पतिव्रत धर्म का यहाँ वर्णन किया गया है। बड़ा सुंदर विवेचन किया गया है। हिमाचल ने कन्या का विवाह के बाद विदा करने का मुहूर्त निकलवाया है। पवित्र मुहूर्त में भगवती पराम्बा अपने नगर से चल रही हैं, हिमाचल से। और हिमाचल नगर से जब चलेंगी तो महाराज क्या कहना है, नगरवासियों की क्या स्थिति होगा। नगरवासियों को ऐसा लग रहा है कि अब पता नहीं कब वो समय आएगा जब श्री भगवती लौट करके आएंगी। महाराज चल रही हैं माँ, घर को छोड़ करके जा रही है। हिमाचल वासी सब विदा करने के लिए आ रहे हैं। भगवान शंकर वृषभारूढ़ हैं, वृषभ पर विराजमान हैं। भगवती पराम्बा को दिव्य पालकी सजाई गई। उस पालकी में बिठा करके भगवती को भेजा जा रहा है। सारे देवता जो बारात में आए थे सब अपने अपने वाहनों से अपने अपने लोकों में चले गए। पर भगवान शंकर काशी में वास करते हैं या कैलाश पर वास करते हैं? वो कैलाश जी तो यहाँ विद्यमान हैं, इन्हीं के हृदय में क्यों नहीं वास करते हैं? वो ये मानो कि वहीं वास करते हैं। इसलिए भगवान कैलाश की दिशा में घूम रहे हैं, चल रहे हैं। यहाँ वर्णन है काशी खंड में कि भगवान शंकर हिमाचल के यहाँ से चल के सीधे काशी आए। काशी मानी ज्ञान की नगरी, ज्ञान की नगरी में पधारे हैं। नगरवासियों ने बड़ा दिव्य दिव्य स्वागत किया है। पहले बहू को किसके घर आना चाहिए, कहाँ उतरना चाहिए, सब व्यवस्थाएं हुई हैं। अब भगवती पराम्बा स्वयं यहाँ बधू बन करके आई हुई हैं काशी में, जहाँ बधू स्वयं जगत जननी बनी हुई होगी। अन्नपूर्णा ही स्वयं यहाँ बधू का कार्य का निर्वाह कर रही हैं। भगवती पराम्बा यहाँ स्वयं पधारी हुई हैं। हिमाचल के मन में विचार आया, देखो हमने कुछ दे नहीं पाया, इसलिए खूब दहेज हम देना चाहते हैं। और दहेज कैसे दिया जाए? क्यों भाई? वो भगवान शंकर काशी में वास करते हैं। काशी के चारों तरफ परकोटा है, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें उठी हुई हैं, किला जिसको बोलते हैं। और वो किला जानते हैं सोने का है, सोने की दीवारें काशी की। काशी खंड में ऐसा लिखा हुआ है स्कंद पुराण में कि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें स्वर्ण की ईंटों की बनी बड़ी हैं। अब बड़े दिव्य दिव्य दरवाजे, दिन में मरकत आदि मणियाँ लगी हुई हैं, वैदुर्य आदि मणियाँ द्वार में लगी हुई हैं। कितने सुंदर द्वार, कितनी मोटी बड़ी ऊंची दीवार सोने की जिसकी है,
उस नगर में क्या कमी होगी माल की। हिमाचल अपने साथ बहुत सी गाड़ियों में सोना भर के लाए। सोना भर के ला रहे कि बेटी को मैंने कुछ दे नहीं पाया, इसलिए मैं दे के आऊंगा। काशी के बाहर रामनगर है। जब रामनगर के पास आए तो उन्होंने देखा कि ये बढ़िया जगह है, यहाँ थोड़ा रुक जाते हैं। अब रात्रि में तो सब कोट को लांघना बहुत कठिन है, द्वार खुलेगा नहीं, इसलिए रात्रि में यहीं रुक जाते हैं। पर उन्होंने जब दीवारें देखी तो सोने की, इतना बढ़िया दिव्य, मेरी बेटी का इतना सुंदर गांव है जब, तो भवन कितना दिव्य होगा। यहाँ के स्वामी तो भोलेनाथ विश्वनाथ ही हैं। आंखें पलट गई, इतना धन मेरी बेटी के पास है तो मेरे इतने से धन से क्या होने वाला है, छौंक भी नहीं लगेगा ये तो। सो वहीं बालू के शिवलिंग बना करके हिमाचल ने बालू के शिवलिंग बनाकर स्थापित किए और कहा, बाबा अपने ससुर का ये दहेज स्वीकार करो। मैं आपको दहेज देने के लिए आया था, पर शर्मवश थोड़ा है इसलिए मैं दे नहीं सकता। इस नगर को देखकर मेरी आंख पलट गई, मैं लौट करके जा रहा हूं, पर स्वीकार कर लेना। तो भगवान शंकर उसमें से प्रकट हो गए, उस शिवलिंग में से, और कहा, पिताजी आप आइए अंदर तो चलिए। बोले, नहीं नहीं, हम अंदर जाने लायक नहीं हैं, मेरे पास कुछ देने को नहीं। आज भी उन भोले बाबा का नाम वहां दायदेश्वर महादेव है। दायद मानी कहते हैं दहेज, और दायदेश्वर महाराज काशी के बाहर दायदेश्वर महादेव के नाम से उन्हें जाना जाता है। दायद मानी पिता की संपत्ति, दहेज के रूप में उन्होंने जो कुछ दिया है वो भवन देखते बनता है। वो दायदेश्वर महादेव का स्थान, काशी जाओ तो जरूर दर्शन करो, बड़ी अद्भुत भूमि है। भगवान शंकर ने कहा, हिमाचल की कृपा से हमें ये अन्नपूर्णा प्राप्त हुई है, इसलिए ये भी आपके ही जैसी हैं। जैसे आप हो दृढ़, ऐसे ये भी अपने पतिव्रत धर्म में दृढ़ है। पर्वत की बेटी पर्वत के ही जैसी तो होगी। महाराज, भगवान शंकर के विवाह में बड़ा अद्भुत आनंद हुआ है। हम चर्चाएं तो बहुत कुछ करना चाहते थे, पर इसलिए संक्षिप्त मार रहे हैं क्योंकि हमको आज ही कथा को यहाँ विश्राम करना है। भाई पूर्ण विराम तो हमारा कभी होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकेगा। थोड़े से समय में कैसे कथा को रखा जाए, ये बड़ा कठिन है। पर ध्यान रखें, भगवान शंकर ने पार्वती के दिव्य सुंदर स्वरूप को निहारा। निहारते ही भगवान शंकर बहुत गदगद हो गए। उस स्वरूप को निहारते, भगवान के उस स्वरूप को निहारते ही मन में कामना हुई, एक सुंदर पुत्र उत्पन्न होना चाहिए। देवताओं पर संकट आया था। तारकासुर की उस भयानक प्रभाव के कारण सारे नगरवासी, सारे लोग दुखी थे। उस तारकासुर ने सब लोगों को दुखी कर रखा था। उसी काल में एक तारक नाम का दैत्य है। महाराज, उस तारकासुर ने बड़ा आतंक फैला रखा है। उसके भुजाओं की प्रताप से तीनों लोग कांप रहे थे। विचार किया क्या करें। भगवान शंकर ने अपने तेज को स्खलित किया है और भगवान का तेज भूमि पर गिरा एकदम, और जो ही भूमि पर गिरा नष्ट ना हो जाए इसलिए स्वयं अग्नि देवता कबूतर का भेष बना करके आए, और उस कबूतर के भेष में अग्निदेव ने भगवान के तेज को, उस अंश को, शिव अंश, शिवजी का जो अंश था उसको अपने मुख में रख लिया।
भगवान का तेज तो दिव्य तेजोमय था, मुख जलने लग गया। अग्नि देवता ने इसलिए उगल दिया उसको बाहर, और बाहर उगलते ही वो लगता है कहीं नष्ट हो जाएगा, इसलिए गंगा की धारा में उगला तो बहने लग गया। और जब बहता जा रहा था तो गंगा ने विचार किया कि हम इसे नष्ट नहीं होने देंगे, इससे जरूर संतान उत्पन्न होनी चाहिए। भगवान शंकर की अंश से एक पुत्र की प्राप्ति हो, इसलिए गंगा माँ नहीं है तो क्या है, माँ सी तो ही है, माँ के जैसी है, अर्थात माँ की बड़ी बहन है। वो गंगा ने अपने बीच में सरकंडों के बीच में उसको रखा, घास होता है एक सरकंडा, उसके बीच में उस बीज को रख दिया। धीरे धीरे वह पकने लग गया और परिपक्व जब हो गया तो महाराज उसको दुग्ध कौन पिलावे, उस बालक को दूध कौन पिलाए। तो 6 ऋषियों की पत्नियों ने वहां आकर के दुग्ध पिलाया है। 6 के मन में विचार आया कि हम पिलाएंगे, हम पिलाएंगे, हम पिलाएंगे। तो उस बालक के 6 सिर हो गए। कितने सिर हो गए? 6 सिर हो गए, और 6 ही सिरों से दूध पिया है, इसलिए इनका नाम सदानन हुआ। 6 मुख वाले, और 6 देवियां हैं, इनको कृतिका कहा गया। क्या कहा? और कृतिका के पुत्र हैं श्री कार्तिकेय, उन्हें कार्तिकेय कहा गया। भगवान शंकर के पुत्र हैं कार्तिकेय जी महाराज। गंगा ने बहुत बड़ा सहयोग किया है, एक पुत्र के रूप में आप उत्पन्न हुए हैं। देवांगनाओं को शाप है कि तुम्हारे यहां संतान नहीं हो सकती है, इसलिए पार्वती को पुत्र नहीं हो सकता है। पर तारकासुर ने यही वरदान मांगा है कि मुझे शिव का पुत्र मारे। वो जानते हैं कि अब देवियों को संतान होगी नहीं, शिव की सती तो नष्ट हो गई है, संतान कहां से आएगी, इसलिए संतान नहीं होगी तो मुझे कोई मार नहीं पाएगा। पर उसे पता नहीं था कि ऐसी भी सृष्टि हो सकती है। आप ध्यान रखिएगा, कार्तिकेय जी अयोनिज हैं, गणेश जी अयोनिज हैं, श्री व्यास जी महाराज अयोनिज हैं, किसी योनि प्रदेश से उनका जन्म नहीं हुआ है। श्री व्यास जी पराशर के नेत्रों के द्वारा जन्म लिए है, सत्यवती के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। सत्यवती सामने खड़ी हुई हैं और उनने क्या देखा? एक बालक सामने खड़ा है। महाराज पराशर ने कहा, देवी ये तुम्हारा पुत्र है। मेरा बेटा? दुनिया क्या कहेगी? तुम्हारा कौमार कभी नष्ट नहीं होगा, आशीर्वाद दिया है महात्मा पराशर ने। इसलिए व्यास जी भी अयोनिज हैं और सुखदेव जी भी अयोनिज हैं। वो भी किसी योनि देश से जन्म नहीं लिए हैं, अरणि मंथन से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए व्यास मानी भगवान स्वयं वेद व्यास अयोनिज पुत्र हैं और श्री सुखदेव जी भी अयोनिज पुत्र हैं। इसी तरह से कार्तिकेय जी अयोनिज पुत्र हैं। एक कथा बड़ी सुंदर आती है। पार्वती एक दिन बैठी हुई थी और बैठे बैठे उन्होंने विचार किया, देखो इनके पास तो इतने लोग हैं काम करने वाले पतिदेव के पास, हमारा कोई अपना ऐसा नौकरी नहीं है जो हमारी बात सुने। कभी कभी अपने ही किसी सेवक को यहाँ भीतर भेज देते हैं सेवा करने, जरूरत पड़ती है उसे भी बुला लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? पर हमारा पर्सनल कोई होना चाहिए ना। पर्सनल कौन हो? सेवा करने वाला कोई होना चाहिए। एक दिन बैठी बैठी सोच रही थी, ऐसे कृष्ण को देखा, गोलोक बिहारी को, तो उन्होंने कहा ऐसा ही पुत्र होना चाहिए हमारा। कैसा? कृष्ण के जैसा। तो भगवान ने कहा वो अवसर कब आएगा जो तू मेरी मैया होगी और मैं तेरा लाला। आज स्नान करने के लिए बैठ रही थी, उसी समय उसने उबटन लगाया देह में, और उबटन के बाद वो ऐसे ऐसे मल करके अलग किया, वो इकट्ठा हो गया कुछ मल देह का। उस मैल को इकट्ठा किया और एक बालक की आकृति दे दी। त्वं जीवो त्वं जीवो त्वं जीवो, प्रकट हो गया वो। ऐसा कहने से वो बालक उत्पन्न हो गया। बेटा तुम हमारी रक्षा करो। क्यों? मैं स्नान कर रही हूं,
यहां कोई अंदर नहीं आना चाहिए। तुम्हारे पिता के यहां दरवाजा तो है नहीं है, कोई महल भी नहीं है, कोई बाथरूम भी नहीं है। मैं वृक्ष की ओर में बैठी हूं, वहां से तुम्हारे पिता आए या कोई भी आए, रोक देना उनको। भगवान शंकर उधर से आ रहे हैं, तो शंकर जी ने आते हुए देखा कि ये कोई द्वारपाल खड़ा है। कौन हो तुम? बोले मैं अपनी माँ का पुत्र हूं। माँ का पुत्र है? कौन तुम्हारी माँ है? जो यहां रहती हैं वही मेरी माँ है। अरे तुम मुझे नहीं जानते हो, हम जानते हैं कि आप अंदर जाना चाहते हो, परंतु आप कौन हैं ये परिचय मैं बाद में लूंगा। आप वहां बैठिए, आपका स्वागत है। भगवान शंकर ने बहुत डांटा। अरे मैं जिनकी तू सेवा कर रहा है उन्हीं का पति हूं, तो ठीक है, आप भले ही मेरे पिता भी क्यों ना हो, पर मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं मातृभक्त हूं। मेरी मां ने मुझे आदेश किया है कि तुम यहां रक्षा करना। नंदिकेश्वर को कहा, उन्होंने देखा इनको? आपने कभी देखा इसको? बोले नहीं देखा। और अब इसने मां भी बना ली, मुझे पिता भी बना लिया और मुझसे ही लड़ने को तैयार है। तो भगवान ने अपने गणों को कहा, जब पिता कह रहा है तो मैं तो इसे मार नहीं सकता, तुम लोग मारो इसको, भगाओ यहां से खदेड़ करके। सारे जितने गण थे सब हार गए, हाथ जोड़ लिए, बाबा पता नहीं ये कौन सी मिट्टी का बना हुआ है, इससे तो हमारी विजय नहीं हो सकती, आप ही इसे मारिए। तो भगवान शंकर से डट करके युद्ध हुआ, और उस युद्ध का फल यह हुआ कि प्रभु ने उसके सिर को अलग कर दिया। यहां दोनों तरह की कथाएं हैं। काल भेद से एक बार शनि देव ने दृष्टि डाली गणेश के ऊपर तो सिर कट के गिर गया, ऐसी भी कथा आती है। एक भगवान शंकर के शस्त्र के द्वारा सिर अलग हुआ, ऐसी भी कथा यहां शिव पुराण में आती है। ये दोनों तरह की कथाएं यहां उपस्थित हैं। भगवान शंकर ने कहा, अच्छा सिर काट दिया, और बोले मुझसे युद्ध करने आया था। एकदम अंदर गए तो भगवती स्नान करके वस्त्र बदल रही थी। क्यों? आपको पता नहीं? द्वार पर एक बालक खड़ा हुआ था। अरे उसका तो मैंने सिर काट दिया, मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था। ये क्या किया आपने? आपका ही पुत्र है वो। महाराज ये आपने क्या किया? उन्होंने कहा, मेरे से तो गलती हो गई, आप उसका सिर लगाकर जीवित कीजिए, तभी बात करूंगी आपसे। भगवान शंकर ने चारों तरफ दृष्टि डाली, उत्तर के तरफ सिर करके जो सोया हुआ है उसका सिर लेकर के आओ। तो एक हस्ती पुत्र, कोई हाथी का बच्चा उत्तर के दिशा में सिर करके सोया हुआ था, उसका सिर लाया गया और गणेश जी के धड़ के ऊपर उस सिर को रखा। और ज्यों ही उस पर रखा है, महाराज क्या कहना है, तुरंत ही प्रसन्न मुद्रा में हाथी बोलने लग गया। एक यहां प्रश्न आया कि गणेश जी का वो सिर कहां चला गया जो काटा गया था? तो यहां लिखा है, भगवान शिव के शस्त्र से कटते ही वो समुद्र में गिर पड़ा और वो समुद्र में चला गया। ऐसा यहां वर्णन शिव पुराण में आता है। श्री गणेश जी महाराज का सिर लगाया गया हाथी का। हाथी के सिर वाले गणेश की हम लोग पूजा करते हैं। सभी देवताओं के ईश हैं, इसलिए उनको गणेश कहते हैं। गणाना मीशा गणेशा। देखिए, दो पुत्र हुए भगवान शंकर के, दो पुत्र हैं। सृष्टि बड़ी विचित्र है भगवान शंकर की। आगे भी अनेक तरह से सृष्टि, तारकाक्ष आदि के रूप में, महाराज विविध विविध प्रकार के हिरण्याक्ष आदि के रूप में, और भी दैत्यों को उत्पन्न किया है भगवान ने अपनी देह से। पर ये दो पुत्रों का बड़ा विचित्र वर्णन है जो पूजनीय है। देखिए, सनातन धर्म में ऐसा कोई देवता है क्या जिसके पूरे परिवार के लोगों की पूजा होती हो? भगवान विष्णु के परिवार की पूरे की पूजा नहीं होती है, अलग अलग है। राम जी के
राम जी के पुत्र की पूजा होती है? नहीं होती है। कोई मंदिर है? नहीं है। सीता जी का अलग से कोई मंदिर है क्या? नहीं है। राम जी का अलग और सीता जी का अलग हो ऐसा नहीं है। जहां सीता जी के नाम से जाना जाएगा वहां राम जी जरूर होंगे। अरे आप लोग बात मत करो भाई। जय श्री राम। बाहर जाके बात करो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, भगवान के परिवार के प्रत्येक सदस्य का अलग अलग मंदिर बनाया जाता है। बनाया जाता है कि नहीं? शंकर जी का मंदिर अलग, दुर्गा जी का मंदिर अलग, कार्तिकेय जी का मंदिर अलग, गणेश जी का मंदिर, सर्पराज का मंदिर, नंदीश्वर का मंदिर, शेर का मंदिर, वाहनों तक का मंदिर अलग अलग है। हमारे यहां ऐसा संकेत है। किसका परिवार पूजनीय है? जो बाबा जी बन के रहता है। क्यों भाई? जो संत बन के रहता है। शंकर जी को क्या कहते हैं लोग? बाबा कहते हैं ना। राम जी को कोई बाबा कहता है? कृष्ण जी को कोई बाबा कहता है? नहीं कहते ना। भगवान शंकर के परिवार में कितना सामंजस्य है। एक साथ पूरे एक ही मंदिर में भी रहते हैं, एक मंदिर में पूरे के पूरे, और सबके वाहन बड़े विचित्र। क्यों? भगवान का वाहन क्या है? बैल। और मैया का वाहन? शेर में और बैल में क्या मित्रता है? बहुत बड़ी शत्रुता रहती है। पर जहां शिव जैसा महात्मा है वहां शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। शिव जी की भक्ति करो तो तुम्हारे घर में भी एकता हो जाएगी। तुम्हारे घर की एकता के लिए शंकर जी की भक्ति बहुत आवश्यक है। भगवान शंकर सर्वदा बैल पर बैठते हैं और भगवती सिंह पर बैठती है। पर भगवान शिव की तप के प्रभाव से सिंह और बैल एक दूसरे को चाट रहे हैं, एक दूसरे को चाट रहे हैं। भगवान के कंठ में नाग विराजमान है और बड़े बेटे का वाहन क्या है? मोर। और छोटे बेटे का वाहन? तीनों में आपस में बैर है, परंतु जहां शंकर जी हैं वहां तीनों में मित्रता हो जाती है। क्या कहना है? सर्प कभी चूहे को नहीं छोड़ सकता है, मोर कभी नाग को नहीं छोड़ सकता है। सर्प को मार देता है मोर, चूहे को मार देता है सर्प, पर तीनों में क्या सामंजस्य है। भगवान की बड़ी दिव्य लीला है। भगवान गणेश का विवाह हो गया, कार्तिकेय का विवाह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि कार्तिकेय जी पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करने गए, पर गणेश जी जैसा बुद्धिमान कौन होगा भाई? बुद्धि की विशेषता है, उसने माता पिता की ही परिक्रमा कर ली। माता पिता ही संपूर्ण भूमंडल हैं। परिक्रमा करके सामने आ गए। माँ ने कहा तो विवाह करते हैं। विश्वरूप की कन्या के साथ विवाह निश्चय हुआ। 2 कन्याएं थीं, दोनों का रिद्धि और सिद्धि का विवाह गणेश के साथ हो गया। जब तक कार्तिकेय जी लौट करके आए तब तक 2 बेटों का जन्म हो गया। कार्तिकेय जी बोले, पिताजी मैं परिक्रमा करके आ गया, अब मेरा विवाह करवाओ। बोले, बेटा तेरा छोटा भाई तो बड़ा हो गया अब। बोले, वो तो बाप बन गया। 2 बेटों का बाप हो गया। एक का नाम शुभ, एक का नाम लाभ। गणेश जी सुबह से खूब लड्डू खाते हैं कि नहीं? मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि। खूब लड्डू खाओ तो विद्या बढ़ती है?
पर शुगर से सावधान रहना, डायबिटीज भी हो सकती है। तो गणेश जी कहते लड्डू खूब खाओ पर कपित्थ और जामुन जरूर खाओ। कपित्थ मानी कबीट, कबीट का फल और जामुन का फल खाते रहो, शुगर नहीं होगी। हो गई है तो उस फल से तुम्हारा ठीक हो जाएगा। गणेश जी कहते हैं कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुकंसोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भाई भगवान गणेश का परिवार इतना शुद्ध है, इतना दिव्य है। 14 प्रकार के ज्योतिश्वर के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। महाराज भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों का बड़ा सुंदर निरूपण है। 12 मानी 12 है, 12 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे यहाँ। एक एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन की महिमा है। आप लोग एक एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन सबका कीजिए। नहीं करेंगे तो यहाँ ओंकारेश्वर में ही सारे ज्योतिर्लिंग विद्यमान हैं, ऐसा यहाँ वर्णन है। ओंकारेश्वर का दर्शन कर लो तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। बोलो ओंकारेश्वर महादेव की। काशी विश्वनाथ नहीं जा सकता है कोई, और महाकाल का दर्शन कर ले तो विश्वनाथ के दर्शन का फल उन्हें यहीं मिल जाता है। हम लोग महाकाल का ही दर्शन करके आए थे कल परसों। इसलिए भाई भगवान के बड़े दिव्य स्वरूप हैं। आगे सन्यास आदि का निरूपण किया गया है। बहुत से दैत्यों का संहार हुआ है। भक्ति का निरूपण करते हैं। और कहो एक मतो भगवान कह रहे हैं, एक गुप्त बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पार्वती जी को उन्होंने बुलाया पास में, और पार्वती को बुला करके भगवान शंकर ने एक गुप्त सलाह दी। गुप्त सलाह क्या थी? बोले केवल भगवान की भक्ति ही एक जीवन में साथ देती है, और ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है जो साथ जाने वाला हो। इसलिए भगवान शंकर समझा करके भगवती को कह रहे हैं देवी केवल राम की भक्ति के अलावा कुछ सार नहीं है। और एक गुप्त मत सब ही कहो समझा, सबहु कहो कर जोरी शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। भगवान शंकर की भक्ति के बिना राम जी का प्रेम जैसे नहीं पाते हैं, वैसे ही शंकर जी कह रहे हैं। एक बात बड़ी गुप्त है, राम जी की भक्ति के बिना लोग मुझे नहीं पा सकते हैं। इसलिए देवी सदा राम जी की भक्ति करो। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन। इसलिए सज्जनों सत्य भगवान का भजन है और कुछ नहीं है। शिव पुराण का सार यही है कि हम किसी भी तरह भगवान के भजन से वंचित ना हो। हमें सदा भगवान का भजन करते रहना चाहिए, इसी से कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम कथा का यहाँ विश्राम कर रहे हैं। भगवान ने फिर आप हमको मिलाया तो फिर कोई सुनेंगे आगे कोई ना कोई कथाएं। भगवान की कृपा जिन पर होती है वही पुराणों की कथा सुन पाते हैं, वही पुराणों की कथा का आश्रय लेते हैं। तो आप लोग बड़े भाग्यवान हैं जो इतना मंगलमय समय का हम लोगों ने सदुपयोग किया है। और जीवन का यही सदुपयोग है भैया। बारी मथे घृत होए बरु। देखो आपको कहें बालू के मथने से कभी मक्खन नहीं निकल सकता है। क्या निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। दूध में से घी निकलता है, पर पानी में से घी कोई निकाल के दिखा दे। ये महात्मा लोग पानी में से भी घी निकाल देते हैं। हमने संतों का सुना है
नर्मदा में से जल भर लाए और कढ़ाई में डाल दिया और भोजन बन गया। धूनी वाले दादा का हमने उनके यहाँ कथा की थी, वहाँ ऐसा महात्म्य है। दादा के यहाँ और भी कई संत हैं, हम तो नाम नहीं जानते होंगे। परशुराम जी महाराज का यहाँ पवित्र स्थान है। स्वयं भगवान परशुराम जहाँ विद्यमान रहे, वहाँ भी संतों ने ऐसी करामात करके दिखाई। पानी से घी उत्पन्न हो सकता है। सरसों को कोलू में डालेंगे तो तेल निकलता है, पर रेत डालने से कहीं तेल नहीं निकलता है। हाँ, किसी को सिद्धि होगी तो वो तेल भी निकाल सकता है। रेत से तेल निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। पानी से घी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। परंतु बिना भजन के भगवान किसी को नहीं मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक भगवान मिल ही नहीं सकते हैं। बिन हरि भजन न भाव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। इसलिए भाव से तरने के लिए हमें केवल भगवान का भजन करना चाहिए। आज की कथा का यही सार है। हम लोग भगवान के भजन से वंचित ना हों, किसी भी तरह यह समय हमारा सार्थक हो सके। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवत भजन का आश्रय लेवें, भगवत भजन में हम लोग लगे रहें। बहुत अच्छा सदुपयोग आप लोगों ने इस समय का किया है। हम इस सभी मंदिर समिति के पदाधिकारियों को आशीर्वाद देते हैं, यहाँ साधुवाद करते हैं। इस व्यासपीठ से सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। उसमें भी इस कथा का श्रेय तो श्री जोशी जी को जाता है। श्री कैलाश जोशी जी वृंदावन आए, हम भी अपरिचित थे, ये भी हमसे अपरिचित, हम भी इनसे। पर इन सब का माध्यम भगवत पाद आद्य शंकराचार्य की परंपरा का निर्वाह करने वाले पूज्य जगत गुरु द्वारिका पीठाधीश्वर स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज की कृपा से हम लोग मिले। एक ही मंच पर हम लोगों की भेंट हुई, हमारा वक्तव्य चल रहा था और इनको आदेश सदगुरुदेव का हुआ कि यदि सुयोग्य वक्ता से कथा सुनोगे तो भगवान निश्चित कृपा करते हैं। और सबको सुयोग्य कथाकार से कथा सुननी चाहिए। हम लोग जिस कथा को बोलते हैं उससे बाहर का दृष्टांत बहुत छोटा देते हैं, लंबा नहीं दिया करते। मूल कथा पर पूरा जोर होता है। आप लोगों ने 7 दिनों तक इस कथा का आस्वादन किया, इसके लिए साधुवाद। सभी लोग सुख समृद्धि से परिपूर्ण हों। समिति के लोगों से हम एक आशा अवश्य रखेंगे कि भवन का नाम गीता भवन रखा गया है। गीता भवन का अभिप्राय होता है सत्संग भूमि। नित्य सत्संग का एक क्रम ऐसा बनाओ। यदि नित्य नहीं हो सकता है तो कम से कम महीने 2 महीने में एक यहाँ कार्य रखा करें और उससे लोगों को लाभ मिले। अच्छे अच्छे संतों को ये बुलाएं। समिति का यही एक धर्म हो कि अच्छे लोगों के द्वारा, अच्छे विद्वानों के द्वारा कथा सुनाई जाए। बहुत अच्छा इन्होंने यह स्टेप उठाया है। यहाँ से जो कार्य प्रारंभ हुआ है, हमें लगता आगे भी यह बहुत सुखदायी होगा सबके लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। दो शब्द बोल दो जोशी। देखो, हमारा परिचय तो हुआ नहीं किसी से, इसलिए हम किसको क्या बोल सकते हैं। उपस्थित धर्मप्रिय जनता,